वालेकुम। आप देख रहे हैं एसए के ऑफिशियल पाकिस्तान। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप तक आसानी पहुंच सकें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 9th क्लास की मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.1 है। आपने नंबर्स के बारे में पढ़ा है। रियल नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स, इवन ऑड नंबर्स, तमाम नंबर्स के बारे में हमें इल्म है। अगर हम नंबर्स को कुछ इस तरह से अरेंज करें, जैसे ये नज़र आ रहा है 1 2 6 3 4 5 को हमने अरेंज किया हुआ है। अगर हम नंबर्स को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अरेंज करते हैं तो वो हमारे पास मैट्रिक्स बन जाता है। वर्टिकल में हो सकते हैं, हॉरिजॉन्टल में हो सकते हैं, इसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल वे में हमने नंबर्स को लिखा हुआ है। ये हमारे पास ये भी एक मैट्रिक्स बन रहा है। इसके अलावा देखिएगा हमने ये वर्टिकल वे में नंबर्स को लिखा हुआ है स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। ये भी हमारे पास क्या बन रहा है, एक मैट्रिक्स बन रहा है। तो ये अरेंजमेंट जो नंबर्स की है ये हमारे पास क्या बनाती है, मैट्रिक्स बनाती है। ये देखें हमारे पास 1 2 6 4 3 4 5 जो ये ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर नंबर लिखा हुआ है, नंबर लिखे हुए हैं, ये एलिमेंट कहलाते हैं। ये कॉलम के क्या कहलाते हैं, एलिमेंट कहलाते हैं। इनको हम कॉलम के एलिमेंट्स बोलते हैं। उर्दू में इनको हम कॉलम के अरकान। तो हमारे पास मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होगी? मैट्रिक्स की डेफिनेशन हमारे पास कुछ इस तरह होगी। द A rectangular array or formation of collection of real numbers. A rectangular array or formation of collection of real numbers. Say 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on. Such as, जैसे हम इनको इस तरह लिख सकते हैं, ये 1 2 3 4 5 6। अगर इनको हम ब्रैकेट्स की स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, मैट्रिक्स बन जाएगा, कॉलम बन जाएगा। मैट्रिक्स को हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं जैसा आपको इन एग्जांपल्स में दिखाया गया है। उसके बाद रोज एंड कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं। अभी हमने जो नंबर्स देखे ये 1 2 6 3 4 5 और दूसरा जो मैट्रिक्स हमने लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6, इसके अंदर हम रोज और कॉलम्स को किस तरह डिफाइन करेंगे ये देखें। अगर आपके पास कोई ये मैट्रिक्स है ए, इसमें आपके पास 1 2 3 4 एक रो है, इसको हम रो बोलते हैं। जो आपके पास ये हॉरिजॉन्टल वे में लिखी हुई है इनको हम रो बोलते हैं। इसको आप R1 बोलोगे, इसको आप R1 बोलोगे। इसी तरह आपके पास 5 6 7 8 है, इसको आप R2 बोलोगे। ये आपके पास रो 2 है। पहली आपके पास रो 1 है, दूसरी आपके पास रो 2 है। इसका मतलब ये हुआ जो आपके पास हॉरिजॉन्टल वे में नंबर्स लिखे होंगे इनको आप रो बोलोगे यानी कतार बोलेंगे। इसी तरह कॉलम क्या होगा, कॉलम जो आपके पास ये वर्टिकल वे में लिखे हुए हैं 1 5 2 6 3 7 4 8, इन जो वर्टिकल वे में नंबर्स लिखे होंगे इनको हम कॉलम बोलेंगे। जैसे पहले को 1 5 को आप C1 फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम। तो इनकी डेफिनेशंस क्या होंगी। फर्स्ट रो की डेफिनेशन हम देखते हैं। इन अ मैट्रिक्स, आपके पास जो मैट्रिक्स दिया गया है, द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन हॉरिजॉन्टल वे, जो एंट्रीज हॉरिजॉन्टल वे में लिखी हुई हैं इनको आप रो बोलेंगे, उर्दू में इनको आप कतार बोलेंगे। जो भी आपको
हॉरिजॉन्टल वे में एंट्रीज लिखी हुई नज़र आ रही हैं, इनको आप क्या बोलेंगे? रो बोलेंगे। ऊपर जो आपको ये कॉलम दिया गया है ए, इसमें दो रोज हैं, R1 और R2। इसी तरह आपके पास कॉलम्स को आप इस तरह डिफाइन करेंगे, ऑल द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन वर्टिकल वे, ऑल द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन वर्टिकल वे, ऑल द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन वर्टिकल वे कॉल्ड कॉलम्स, उनको आप कॉलम बोलते हैं। आपके पास जो ये कॉलम कॉलम ए या मैट्रिक्स ए जो दिया गया है, इसमें जो ये एंट्रीज हैं वर्टिकल 1 5 2 6 3 7 4 8, ये आपके पास कॉलम है मैट्रिक्स की, उनको आप कॉलम बोलते हैं। नोट याद रखिएगा हमेशा, यूजली वी शो अ मैट्रिक्स बाय कैपिटल अल्फाबेट्स। मैट्रिक्स को हम कैपिटल अल्फाबेट्स के साथ शो करते हैं, ए बी सी कोई भी हो सकता है एटसेट्रा। जैसे ऊपर मैट्रिक्स ए लिखा हुआ है तो आप उसको ए इज इक्वल टू गिवन मैट्रिक्स ब्रैकेट्स के अंदर आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आपने नंबर्स को लिखा हुआ है, ये आपके पास मैट्रिक्स ए है। इसी तरह बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। और जो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखे हुए हैं मैंने आपको पहले बता दिया है, इनको आप एलिमेंट्स बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इसमें एलिमेंट्स हैं। इसमें दो रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं और इसके अंदर 8 एलिमेंट्स हैं। आगे चलते हैं। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, उर्दू में कॉलम का मर्तबा क्या होता है? मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? ये हमने अभी पढ़ा रोज और कॉलम्स क्या होते हैं। किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जितनी रोज होंगी और जितने कॉलम्स होंगे वो उसका ऑर्डर कहलाएगा, उसको आप उसका ऑर्डर बोलेंगे। द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाई इट्स ऑर्डर। नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स उसके ऑर्डर को क्या करती हैं? बयान करती हैं, डिस्कस करती हैं। इफ अ मैट्रिक्स ए हैज m rows and n columns, then A is said to be order of m by n। ये देखें, आपके पास एक मैट्रिक्स A है, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो इस मैट्रिक्स में हमें नज़र आ रहा है कि आपके पास ये देखें, फर्स्ट रो, सेकंड रो, तो इसमें रोज कितनी है? दो हैं। इसी तरह फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो आपके पास रोज हैं वो दो हैं, टू रोज हैं, और कॉलम्स कितने हैं? तीन। टू रोज हैं और थ्री कॉलम्स हैं। तो आप क्या कह सकते हो, इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा? 2/3 इज अ 2/3 मैट्रिक्स। ये जो आपके पास मैट्रिक्स है इसका जो ऑर्डर है वो आपके पास क्या है? 2/3 मैट्रिक्स। इट हैज टू रोज एंड थ्री कॉलम्स। आपके पास एक और मैट्रिक्स, ये 1 2 3 4 5 6, आप देखें इसमें तो हमें नज़र आ रहा है कि इसमें सिंगल रो है और 6 कॉलम्स है। ये देखें, ये आपके पास एक रो है और ये 6 कॉलम्स है। फर्स्ट कॉलम में 1, सेकंड कॉलम में 2, थर्ड कॉलम में 3, फोर्थ कॉलम में 4 एंड 5 कॉलम में 5 एंड 6 में 6। तो ये मैट्रिक्स आपके पास होगा तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 1/6। इट हैज़ 1 रो एंड 6 कॉलम्स। उसके बाद इक्वल मैट्रिक्स क्या होंगे? लेट ए बी टू मैट्रिसेस। आपके पास कोई भी ए और बी दो मैट्रिसेस हैं तो ए को हम बी के इक्वल तब कह सकते हैं अगर 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 आपके पास ऑर्डर ऑफ ए इक्वल हो ऑर्डर ऑफ बी के। अगर आपके पास ऑर्डर ऑफ ए क्या हो? इक्वल हो ऑर्डर ऑफ बी के। ऑर्डर के बारे में अभी हमने पीछे पढ़ा। तो ऑर्डर ऑफ ए इक्वल हो बी के तो हम कह सकते हैं ये इक्वल मैट्रिक्स है। इसके साथ दूसरी कंडीशन ये भी फुलफिल होनी चाहिए कि दियर कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। उनकी जो एंट्रीज हैं मैट्रिक्स के अंदर यानी एलिमेंट्स हैं वो भी क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तो हम उस सूरत में मैट्रिक्स को कह सकते हैं कि ये इक्वल है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये मैट्रिक्स है ए एंड बी, number of rows and number of columns are same, and also entries of both matrices are same, then we have to say that these are equal matrices. Order of A matrix is equal to order of matrix B, and also their corresponding elements are equal.
इसके साथ साथ इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी क्या है, इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि आपके पास ए इक्वल है बी के। एक और आपके पास एग्जांपल ये देखें, सी एंड डी को देखें। इनके जो आपके पास ऑर्डर है ए सी का और डी का, दोनों का सेम ऑर्डर है 2/2। डी का भी 2/2 है। और लेकिन ये इक्वल मैट्रिसेस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपके पास इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वो सेम नहीं है, इक्वल नहीं है। फर्स्ट कॉलम में 3 है और सेकंड कॉलम में देखें, सेकंड कॉलम में आपके पास -3 है। अगर एलिमेंट्स इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये इक्वल मैट्रिसेस नहीं है। हम बोल सकते हैं वी सी दैट ऑर्डर ऑफ सी इज नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ सी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ डी, but increase in the second column and second row and second column are not same. So we can say that C is not equal to D. इसका मतलब ये हुआ कि कॉलम C जो है, मैट्रिक्स C जो है वो मैट्रिक्स D के इक्वल नहीं है। एक्सरसाइज 1.1, पीछे जो बेसिक डेफिनेशन थी वो हमने कर ली है। आगे देखें एक्सरसाइज हमने करनी है। वो कहता है फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो ऑर्डर निकालना हमने अभी सीखा। देखें जी, ये आपके पास फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें ए दिया हुआ है, इसमें देखें ये आपके पास फर्स्ट रो, ये आपके पास सेकंड रो, ये आपके पास फर्स्ट कॉलम, इसी तरह आपके पास सेकंड कॉलम। तो मतलब ये हुआ कि आपके पास जो ये मैट्रिक्स ए दिया हुआ है इसके अंदर जो रोज हैं वो 2 हैं और कॉलम्स भी कितने हैं, 2 हैं। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 2/2। समझ आ गई है? नेक्स्ट आपके पास जो सेकंड जो दिया हुआ उसने बी में देखें, आपके पास इसमें भी 2 रोज हैं। फर्स्ट रो, सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम। तो हम कह सकते हैं इसका भी जो ऑर्डर है वो क्या है, 2/2 है। इसी तरह सी में देखें, आपको नजर आ रहा है इसमें सिंपल, इसमें हमारे पास जो है ना सिंगल रो है। और ये देखें फर्स्ट कॉलम एंड देन सेकंड कॉलम। तो इसका जो ऑर्डर होगा आपके पास वो क्या होगा, रोज कितनी है 1 बाय और कॉलम्स कितने हैं 2। तो इसका ऑर्डर आपके पास क्या होगा 1/2। डी वाले को देखें, इसमें आपके पास जो रोज नजर आ रही हैं वो कितनी है 1 2 एंड 3। और इसका जो कॉलम्स हैं वो कितने हैं 1। तो आपके पास इसका ऑर्डर क्या होगा, वो हो जाएगा आपके पास, रोज को पहले लिखते हैं 3/1 हो जाएगा। कॉलम कितने हैं 1 और रोज कितनी है 3। ई को देखें, ई में आपके पास फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो एंड कॉलम्स कितने हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम। इसका मतलब आपके पास इसमें रोज कितनी है 3 और कॉलम्स कितने हैं 2। तो 3/2 इसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। ये लास्ट एफ जो है, एफ में आपको नजर आ रहा है, हम सिंपल लिख देते हैं 1 ही कॉलम है और 1 ही रो है। रो भी 1 है और कॉलम भी 1 है। तो रोज को फर्स्ट लिख लें 1 रो एंड सेकंड कॉलम। उसके बाद जी वाले को देखें, आपके पास इसमें फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, इसी तरह फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो आपके पास इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा 3/3, क्योंकि 3 ही रोज हैं और 3 ही कॉलम है। एच वाले में आपके पास 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। आई होप कि समझ आ गई होगी। तो हम इसको सिंपल लिख सकते हैं 2/3। ये आपके पास आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट सॉल्व हो गया है। अगर किसी बात की समझ नहीं आई तो कमेंट में आप कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। अभी हमने पीछे डिस्कस किया कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ऑर्डर के बाद हमारे पास
क्वेश्चन नंबर 2, टेक विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। फर्स्ट हमारे पास दिया हुआ है, फर्स्ट हमारे पास ए दिया हुआ है। ए जो है आपके पास 3 है। इसमें नंबर ऑफ रोज जो है वो 1 है और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है 1 है। इसका जो ऑर्डर होगा आपके पास वो 1/1 होगा। तो आपके पास ए मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या होगा? 1/1। आइए देखते हैं आगे किसी और मैट्रिक्स का 1/1 बनता है। तो आपके पास सी वाले को देखें। सी में अगर देखें तो 5 - 2 जो है वो आपके पास रिजल्ट आएगा 3। हम इसका लिख सकते हैं कि इसका भी जो ऑर्डर है वो क्या है? 1/1 है। 3 आएगा। देखें ए में जो एलिमेंट है वो भी 3 है और सी में जो एलिमेंट है वो भी क्या है? 3 है। हम बोल सकते हैं कि ए जो है वो इक्वल होगा सी के। ए जो है वो इक्वल होगा सी के। उसके बाद आगे देखें, बी वाले को देखें। बी में आपके पास बी वाले को देखें। बी में आपके पास जो ऑर्डर है वो 1/2 का है। बी का जो ऑर्डर है वो 1/2 का है। तो किसी और कॉलम का 1/2। डी में देखें जी, डी का भी ऑर्डर क्या है? वो 1/2 है। क्या इनके एलिमेंट्स जो हैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है बी और डी के? डी में फर्स्ट कॉलम में देखें तो फर्स्ट एलिमेंट तो 3 है, लेकिन डी में जो है वो फर्स्ट एलिमेंट 5 है। इसका मतलब ये इक्विवेलेंट नहीं है। इसके अलावा किसी और का देखते हैं। 1/2 जो है ऑर्डर बनता है EFGH आई। आई में देखें फर्स्ट एलिमेंट 3 है और 3 + 2 = 5 का ऑर्डर भी 1/2 ही बनता है। और इसके एलिमेंट्स जो है वो इक्विवेलेंट है बी के एलिमेंट्स के। 3 + 5 जो है वो क्या बनेगा आपके पास? 3 + 2 सॉरी, 3 + 2 यहाँ पर आपके पास बनेगा 5 के। 3 + 2 जो है वो 5 के बनेगा। तो आपके पास बी और आई के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या बन जाएंगे? इक्विवेलेंट बन जाएंगे। तो हम बोल सकते हैं कि जो बी मैट्रिक्स है आपके पास वो इक्वल होगा आपके पास आई मैट्रिक्स के। बी जो मैट्रिक्स है वो इक्वल होगा आई मैट्रिक्स के। इसके साथ आगे देखें, ई वाले को देखें। ई का जो ऑर्डर है वो ई का जो आपके पास ऑर्डर बन रहा है वो बन रहा है 2/2। 2/2 और कौन सी कॉलम का बन रहा है वो हम देख लेते हैं, कौन से मैट्रिक्स का बन रहा है। इसका 2/2 बन रहा है। एच का देखें, एच का भी 2/2 बन रहा है। और जे का देखें, जे के कितने बन रहे हैं? 2 + 2 4, 2 - 2 0। इसका भी जो है 2/2 बन रहा है ऑर्डर। इसके एलिमेंट्स देखें, फर्स्ट 4, एच के भी 4 और जे के भी क्या है? 4। सेकंड 0, इसका भी सेकंड 0, इसका भी 2 - 2 जो है वो 0 आएगा। इसका थर्ड 6, इसका भी थर्ड 6, इसका भी थर्ड 6, फोर्थ 2, इसका भी फोर्थ 2, इसका भी फोर्थ 2। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि आपके पास ई जो है, आपके पास जो ई है वो इक्वल होगा एच के और ये इक्वल होगा जे के। ये आपके पास इक्वल हो गए। उसके बाद एफ वाले को देखें। इसका जो ऑर्डर बन रहा है वो 2/1 बन रहा है। और जी का भी ऑर्डर क्या बन रहा है? 2/1। और इसके भी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो सेम आएंगे। तो आप कह सकते हैं एफ जो है वो इक्वल होगा जी के। हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अगर आपको समझ नहीं आई तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। ये इक्वल होगा आपके पास जी के। आई होप कि यहाँ तक समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व करते हैं। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। तो सबसे पहले आप जो है देखेंगे आपके पास A + C, A + 2B, C - 1 और 4D - 4 जो है आपके पास कॉलम जो है इसकी एंट्रीज A + C, A + 2B, C - 1 और 4D - 6 है। वो इक्वल है 0 - 7 3 और 2D के। हम ये मैं आपको बताता चलूँ, किसी भी कॉलम का अगर वो इक्वल होंगे, फर्स्ट एलिमेंट
इक्वल होगा सेकंड कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट के, और सेकंड एलिमेंट इक्वल होगा सेकंड कॉलम कॉलम के सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड एलिमेंट के। इसी तरह थर्ड इक्वल होगा सेकंड कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड एलिमेंट के, सॉरी थर्ड एलिमेंट के। फोर्थ जो है वो इक्वल होगा सेकंड मैट्रिक्स के फोर्थ एलिमेंट के। चले हम इनको इस तरह लिख लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन बनेगी वो ए प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो बनेगी, एक ए प्लस टू बी इज इक्वल टू -7 होगी क्योंकि ये इक्वल मैट्रिक्स है। 3 - 1 इक्वल टू 3 होगी, और 4d माइनस इक्वल टू 6 हो, सॉरी 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2 होगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि हम किसको आसानी सॉल्व कर सकते हैं। तो ए प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ से हम इजीली कोई वैल्यू नहीं निकाल सकते। ए प्लस टू बी भी यहाँ से भी नहीं निकाल सकते। C - 1 इक्वल टू 3, यहाँ से अगर हम -1 को एलिमिनेट कर दें तो हमारे पास C की वैल्यू आ जाती है। हम क्या करते हैं, बोथ साइड पे 1 ऐड करें तो हमारे पास इधर से C वाली साइड से 1 क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स देन वी हैव रिजल्ट C इज इक्वल टू 4। अब हमारे पास C की वैल्यू आ गई है। देखते हैं कि कौन सी इक्वेशन में अगर हम C की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास कोई और वैल्यू निकलती है। तो ए प्लस सी को देखें, अगर आप इसमें सी की वैल्यू पुट करें तो आप इजीली ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से 4 को एलिमिनेट करना तो हम दोनों साइड पे 4 को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो आपके पास ए का जो रिजल्ट आएगा वो -4 आ जाएगा। तो अभी बॉक्स के अंदर फिट करते हैं। ए की वैल्यू आ गई। ए की अगर वैल्यू को आप इस वाली इक्वेशन में पुट करें, ये ए प्लस टू बी इज इक्वल टू -7, तो आपके पास बी की वैल्यू निकल सकती है। और पुट करते हैं बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन अबव इक्वेशन। तो -4 ए की वैल्यू पुट की, प्लस टू बी इज इक्वल टू -7। 4 को आपने एलिमिनेट करना है तो बोथ साइड पे आप 4 को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, तो आपके पास रिजल्ट आ जाता है 2b इज इक्वल टू -3। 2 को एलिमिनेट करने के लिए हम 2 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, 2b/2 इज इक्वल टू -3/2। तो बी आपके पास आ जाएगा -3/2। डी की वैल्यू रह गई है, उसकी वैल्यू निकालते हैं। 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। नाउ सब्ट्रैक्ट 2d ऑन एंड एड 6 ऑन बोथ साइड। हम जो है 2d को दोनों साइड पर ऐड करते हैं और 6 को, सॉरी 2d को सब्ट्रैक्ट करते हैं और 6 को ऐड करते हैं, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो 2d इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो यहाँ से हमने 2 को एलिमिनेट करना है तो बोथ साइड पे 2 से डिवाइड करते हैं, आपके पास रिजल्ट आएगा 2d/2 इज इक्वल टू 6/2। तो डी किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के। ये हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई, ए -4 के, बी -3/2 के, सी 4 और डी 3। आई होप कि आपको लेक्चर की समझ आई होगी और आपको लेक्चर पसंद आया होगा। तो काइंडली सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। शुक्रिया।